तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद पेजिंग और उसके बाद बात करेंगे पेजिंग के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो शुरू करें फिर। तो पेजिंग में दो छोटी छोटी चीज़ें छूट गई थी। एक तो शेयर्ड पेजेस, जो कि हमने ये अभी डीएलएल वाली बात करी थी लास्ट में, और दूसरी एक चीज़ छूटी थी मेमोरी प्रोटेक्शन की। उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो मेमोरी प्रोटेक्शन बहुत कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है। आई जस्ट राइट प्रोटेक्शन हियर। प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट गाइज एंड गर्ल्स। अच्छा, तो होता क्या है, अज्यूमिंग ये हमारा प्रोसेस है, इसके हमने बना लिए 1 2 3 4 5 6 पेज बना लिए। अगर एक पेज का साइज 2 बाइट है, मान लेते हैं 2 बाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्चुअली जो पेज रेफरेंसेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से। तो मतलब कि 12 तक, फाइनल जो है 12 तक, 12 के मतलब 11 तक। सो इसका जो एड्रेस होगा, जो पेज टेबल होगी अपनी, पेज टेबल तो खैर वैसे बहुत बड़ी सी होगी, बट एड्रेस ट्रांसलेशन के समय जो पेज नंबर होगा उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम 4 बिट्स में ना, क्योंकि 11 तक है तो मिनिमम 4 बिट्स तो लगेंगी। 1011 11। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे 1011 तो आखिरी एड्रेस हो गया ना, इसके ऊपर और भी तो बिट्स होती हैं, 1100 1101। तो 12 13 14 15 इन सब की जो बिट्स होंगी, अगर गलती से प्रोग्राम ने वो रिक्वेस्ट कर लिया, सीपीयू ने वो रिक्वेस्ट कर लिया, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जो अपना पेज टेबल होता है, अज्यूमिंग ये अपना पेज टेबल है और ये अपना मेमोरी है, ठीक है, 0 1 2 वट एवर। तो अगर 2 बाइट का फ्रेम है, ये भी 2 बाइट के फ्रेम्स होंगे सारे। सो लेट से 0 से लेके 1 2 3 4 5 या 5, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 पेजेस हैं। 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7 में भी नहीं है ये। तो हो सकता है 0 कहीं 21 पे हो, 1 का पेज 25 पे हो, ऐसे करते करते कुछ होगा। दिस इज द पेज टू फ्रेम का जो मैपिंग है। अच्छा, बट फॉर 6 and 7 इट कैन नॉट बी एनीथिंग फ्रॉम दिस मेमोरी, क्योंकि वो तो मेमोरी में लोड होगा ही नहीं। यहाँ पे 0 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। सो व्हाट कैन हैपन इज कि यार ये तो हमें पता नहीं, मान लो 0 ही रखा है, तो भाई कहीं गलती से 0th लोकेशन पे पहुंच गया सीपीयू, तो क्या करेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक बिट रखते हैं, इसको बोलते हैं वैलिड इनवैलिड बिट, VI। तो अगर ये 1 होती है मतलब कि जो भी पेज है वो वैलिड है, अगर ये 0 होगी मतलब कि ये इनवैलिड है। तो ये चीज करेंगे चेक, और उसके बाद ही एक्सेस करेंगे मेन मेमोरी, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ी सी छोटी मोटी दिक्कत ये आती है कि ये जो VI वाला कॉलम है, अब ये तो एक ओवरहेड हो गया ना अपना। एक बिट भी अगर ये यूज कर रहा है, और मान लो कुछ और हमें ऑप्शंस देने हैं, जैसे कि रीड राइट, राइट ओनली, रीड ओनली, तो 2 या 3 बिट्स भी ले सकता है। तो ये एक तरीके से ओवरहेड हो जाता है। तो कुछ कुछ सिस्टम्स क्या करते हैं, इसकी जगह प्रोवाइड करते हैं एक रजिस्टर सीपीयू के अंदर, जिसको बोलते हैं PTLR, दैट इज पेज टेबल लेंथ रजिस्टर। और जैसे ही प्रोसेस लोड होता है, वो पेज टेबल का लेंथ, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, तो वहां पे वो लोड कर देगा 6 की भाई 6 के बाद और पेजेस नहीं है और फ्रेम्स में कुछ लोडेड नहीं है। तो अगर इसके बियॉन्ड कुछ आता है तो भाई ये गलत रिक्वेस्ट है, तो ओएस उसको कर लेगा ट्रैप, ठीक है। तो सिंपल सा ये फंडा होता है प्रोटेक्शन का। अब आते हैं शेयर्ड पेजेस पे। तो जो हमने वो डीएलएल वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उस पे आते हैं। लेट से आपका जो ओएस है वो सी में लिखा है, C++ में लिखा है, और कोई डीएलएल है, जैसे कि libc.dll होती है आपकी, इसको तो मतलब हंड्रेड्स की तादाद में प्रोसेसेस यूज करेंगे। अब अगर ये मान लीजिए 2 MB का है डीएलएल है, तो हर प्रोसेस अगर अलग अलग इसका कॉपी यूज करेगा, तो भाई अगर 100 प्रोसेस है तो 200 MB तो यही ले लेगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो है इसके पेजेस बना के मेमोरी में रख दिए जाते हैं। और जो पेज टेबल होता है ना, पेज टेबल शेयर्ड होता है सारी प्रोसेसेस में। सो व्हाट हैपेंस इज प्रोसेस की या डीएलएल की सिर्फ एक कॉपी, पेज टेबल की मल्टीपल कॉपीज। दिस इज यूज्ड टू रिड्यूस मेमोरी ओवरहेड एंड शेयर द पेजेस विद अदर प्रोसेसेस। चलिए ये तो हो गए। अब आते हैं पेज टेबल के स्ट्रक्चर पे। तो 3 तरीके के पेज टेबल के स्ट्रक्चर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम अ सिंगल 1 to 1 मैपिंग वाला पेज टेबल। एक होता है हायरार्किकल, हैश्ड और इन्वर्टेड। इनके बारे में करेंगे डीप में बात, और इसके बाद बात करेंगे स्वैपिंग की। सो लेट अस स्टार्ट विद द हायरार्किकल पेज टेबल। एक्चुअली यहाँ पे एक 0th पेज टेबल भी होता है। 0th पेज टेबल कौन सा होगा अपना,
अपना जो सिंगल या फ्लैट या कुछ भी कह लीजिए वो अपना 0th नंबर पे होगा, जो हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं जो पेज टेबल्स। तो उसकी जगह हम लोग ये स्ट्रक्चर्स क्यों यूज करते हैं? सो लेट अस अज्यूम वी हैव अ पेज साइज ऑफ इक्वल्स टू लेट्स से 4 KB, that translates to about 2 to the power 12 bytes, and a 32-bit reference system, 32-bit architecture of CPU. So what is the maximum number of entries one page table can have? That will be equal to 32 minus 12. Why? Because अगर इतने बिट्स मेरे पास पेज के लिए, उतने ऑफसेट के लिए, तो ऑफसेट के लिए ऑब्वियसली मेरे पास 12 बिट्स होंगे, और अगर पूरा एड्रेस स्पेस 32 बिट का है तो ऑब्वियसली 20 बिट्स होंगे मेरे पास पेज नंबर के लिए। नाउ सो इफ वी डू समथिंग लाइक 2 to the power 20, वी गेट अप्रोक्सीमेटली 1 million एंट्रीज, एंड 1 million एंट्रीज वुड मीन कि जो हमारा टोटल पेज टेबल का साइज होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 MB, बिकॉज 1 million एंट्रीज ऑफ 4 KB इज इक्वल्स टू 4 MB। तो खैर इतनी एंट्रीज रखना तो काफ़ी मुश्किल काम है, बिकॉज केवल एक प्रोसेस नहीं होती, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस। तो अगर सबके लिए 4-4 MB का पेज टेबल बनाएंगे तो हो गया काम। स्ट्रक्चर ऑफ द पेज टेबल इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि लाइक पेज टेबल को किस तरीके से मेमोरी में रखना है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ये जानना ज़रूरी है। तो एक स्कीम होती है हायरार्किकल पेजिंग, जिसमें क्या होता है कि मल्टी लेवल पेजिंग होती है एक तरीके से। मल्टी लेवल पेजिंग भी हम देखेंगे आगे, बट हायरार्किकल इज द स्टार्ट ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग। तो लेट अस सपोज कि ये एक पेज टेबल है जिसको हमने बोल दिया आउटर पेज टेबल। उसके बाद मेमोरी के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी पेज टेबल्स बनेंगी। तो लेट से मेमोरी में अगर लेट से प्रोसेस में अगर हमारे पास 1000 पेजेस हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन 1000 पेजेस को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, जैसे 100, 1 से 100, 100 से 101, सॉरी 101 से 200, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप अंटिल 1000th पेज। तो फॉर एग्जाम्पल हमें केवल इतने हिस्से की जरूरत है, इस कोड के हिस्से की जरूरत है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा मेमोरी में लोड करेंगे, बाकी हिस्से मेमोरी में नहीं लोड करेंगे। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको लोड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको रेफरेंस करेंगे आउटर पेज टेबल से। ये पूरी टेबल मेमोरी में होगी। और जो ये आउटर पेज टेबल है, इसमें 1 से 1000 तक की एंट्रीज नहीं होंगी, इसमें एंट्रीज होंगी सिर्फ 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि हमने 10 हिस्सों में इसको बांट दिया है। तो केवल 10 एंट्रीज यहाँ लोड हुई, और जितनों की भी जरूरत है फिर वो अलग से लोड होगा। तो ये बेस कॉन्सेप्ट होता है हायरार्किकल पेजिंग का। अच्छा, अब इसका एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है? न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी आ जाते हैं। तो हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया था 12 और 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम और 2 to the power 20, इसी को ले लेते हैं। तो ऑफसेट तो एज इट इज जाएगा, बट यहाँ पे ये जो पेज वाला हिस्सा होता है ये डिवाइड हो जाएगा 2 हिस्सों में। इसको हाफ कर देंगे, जरूरी नहीं हाफ करें, थोड़ा 15 और 5 ऐसा कुछ रेशियो हो सकता है, 7 और 13 ऐसा भी रेशियो हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन योर स्ट्रक्चर्स, या फिर कितना आप किस हिसाब से मेमोरी में लोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हाफ एंड हाफ कर लिया है। सो 2 to the power 10 मीन्स यहाँ पे 1024 एंट्रीज होंगी आउटर पेज टेबल में। तो 4 MB की जगह सिर्फ 1 KB लोड करना पड़ेगा हमें। और दूसरी बात, यहाँ पे कितनी एंट्रीज होंगी, यहाँ पे भी ऑब्वियसली एक के अंदर लाइक 1 KB के अप्रोक्सीमेटली 1024 आइटम्स होंगे। एक आइटम जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि 4 KB का एक पेज है, तो ये 4 KB का एक पेज हो गया। तो इससे अगर आप देखें तो केवल 1 KB का आउटर पेज टेबल प्लस 4 KB का ये इंटरनल टेबल, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे केवल 5 KB मेमोरी यूज हुई। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हायरार्किकल। और इसी तरीके से एक मल्टी लेवल पेज स्कीम होती है, वो बता देता हूँ। उसको जैसे 2 की जगह 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो पेज टेबल्स से कुछ ट्री जैसा बन जाता है, कुछ इस तरीके से। एंड फाइनली ये आपका फाइनल पेजेस का कलेक्शन होता है जो मेमोरी में लोड होता है, एंड ओनली वन ऑफ दीज पाथ्स आर लोडेड इनटू द मेमोरी। तो कुछ इस तरीके से मल्टी लेवल पेजिंग भी होती है, हायरार्किकल पेजिंग से ही रिलेटेड, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ये होता है। अब आते हैं हैश्ड पे। तो अच्छा, ये स्ट्रक्चर हम क्यों बना रहे हैं, एक बार फिर से सोचिए, रिकैप करिए। स्ट्रक्चर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास नंबर 1 4 MB के पेज टेबल्स हम लोग नहीं रख सकते मेमोरी में, पहली बात, क्योंकि ओवरहेड होता है एक तरीके का। दूसरी बात, 32 बिट का प्रोसेसर आप
हमने पहले भी देखा था। चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए 32 बिट का प्रोसेसर 16 टीबी की रैम को एड्रेस कर सकता है, बट 16 टीबी की रैम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये दो समस्याएं सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये कैसे हेल्प कर सकते हैं। वैसे एक हैश पेज टेबल होता है, वो क्या करता है कि जो आपका रेगुलर हैश टेबल होता है कुछ वैसा ही होता है, बट व्हाट हैपेंस इज कि ये जो आपका पेज का एड्रेस और ऑफसेट है इसको हम रन करते हैं एक हैश फंक्शन से, और ये हैश फंक्शन एक टेबल में वैल्यूज को स्टोर करता है। ऑब्वियसली पेज टेबल होगी, बट यहाँ पे इसको बोलते हैं हैश टेबल। अच्छा, ये जो हैश टेबल है इसके अंदर हम ट्रांसलेशन नहीं स्टोर करते, हम स्टोर करते हैं एक लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट किस चीज की? ट्रांसलेशन की लिंक लिस्ट। बिकॉज हो सकता है कि एक एड्रेस को हैश करने पे हो सकता है कि सेम हैश स्पेस में दो आइटम्स आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। मान लो कि P को ट्रांसलेट करते हैं हम R में, ठीक है, तो P ट्रांसलेट हो जाएगा R में। लेट्स एग्जांपल कोई दूसरा एड्रेस है Q, वो ट्रांसलेट होता है S में, और उसका भी हैश फंक्शन से जब हमने यहाँ पे Q दिया इस हैश फंक्शन में, तो हमें सेम स्पेस एलोकेट हो गई हैश टेबल में, क्योंकि हैश टेबल तो छोटा सा होगा ना, तो वो भी यहीं पे आ जाएगा, वो एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाता है। और इसमें सर्च किया जाता है कि ये जो P है क्या ये एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा, तो उसी को लेकर उसका ट्रांसलेशन ले लेंगे हम R और यहाँ फिजिकल एड्रेस में डाल देंगे, विच इन टर्न एक्सेसेस योर रैम। एक क्लस्टर्ड पेज टेबल भी होता है, जनरली कभी पूछा नहीं जाता है, बट आप एक बार गूगल करके देख लेना क्लस्टर्ड पेज टेबल क्या होता है। मैं इधर लिख देता हूँ CLUSTERED, क्लस्टर्ड। इसी का एक वेरिएंट होता है हैश टेबल का। अब आते हैं इन्वर्टेड पे। तो होता क्या है कि एक जो पेज टेबल होता है उसमें एक पेज एक फ्रेम से मैप होता है ना, यही तो होता है। और हम इन स्ट्रक्चर से क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ी एड्रेस स्पेस को वर्चुअल एड्रेसेस रेफर करने लगते हैं, तो इतना बड़ा टेबल ना मिले हमें, उसके लिए ये सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। तो इन्वर्टेड पेज टेबल जो है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है देखते हैं। इन्वर्टेड पेज टेबल में एंट्री होती है फ्रेम्स की, ठीक है ना। पहले हम क्या कर रहे थे, पेज को फ्रेम में ट्रांसलेट कर रहे थे, यहां से लेके फ्रेम में। अभी क्या होगा कि इन्वर्टेड पेज टेबल में एंट्री में जो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा है वहां पे आएंगे फ्रेम्स। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जरा सोचिए। क्योंकि देखो पेजेस तो हर प्रोसेस के अलग अलग होते हैं, है ना, हर प्रोसेस के अलग नंबर ऑफ पेजेस, अलग टाइप ऑफ पेजेस, बट फ्रेम्स जो होते हैं, फ्रेम्स ये तो फिजिकल मेन मेमोरी रैम में होते हैं ना। तो इसका मतलब अगर हमारा लेफ्ट साइड पे फ्रेम्स आ गया तो हर प्रोसेस का अलग पेज टेबल नहीं बनेगा, बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक पेज टेबल, क्योंकि फ्रेम्स हमारे फिक्स्ड हैं। तो ये कैसे पहचानेंगे कि यार ये किस प्रोसेस का फ्रेम है? उसके लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री रखनी पड़ती है हमें, जिसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी। तो ये एक्चुअली कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे रखेंगे हम प्रोसेस आईडी, और यहाँ पे होगी पेज का एड्रेस, प्रोसेस आईडी एंड पेज एड्रेस। अब अगर इसमें हम फ्रेम्स रखते हैं तो यहाँ पे पीआईडी और पी कैसे, ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रेम है? अगर हमने यहाँ पे पी रखा हुआ है तो यहाँ पे तो फ्रेम्स रखते हैं ना, तो पी कैसे? उसके लिए क्या करते हैं, जो इन्वर्टेड पेज टेबल होता है हम ये काउंट करते हैं कि ये किस पॉइंट पे आया हुआ है। लेट्स से ये 1 से लेके 8 साइज तक की मेमोरी है, और एक पेज है कुछ 4 KB 16 KB कुछ ऐसे। तो ये जो पूरा पेज टेबल है ये किसी एक फ्रेम में ही आ जाएगा। काउंट क्या करेंगे कि ये कितना आगे है, इसके उतना ही आगे हम इस मेमोरी में आएंगे और उठा के वापस कर देंगे ये वाला पेज। दिस इज आई। कुछ समझ आया? नहीं तो दोबारा से देख लेते हैं। प्रोसेस आईडी, पेज नंबर, ऑफसेट। अब सीपीयू हमको कुछ इस तरीके का एड्रेस देगा, इसको ट्रांसलेट करेंगे हम आई डी में। आई स्किप करेंगे मेन मेमोरी में यहां से यहां तक, और ये वाला जो पेज है उठा के दे देंगे सीपीयू को। तो कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड पेज टेबल काम करता है। अच्छा, इसमें और रेगुलर जो पेज टेबल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? रेगुलर पेज टेबल में हर प्रोसेस का ये अलग होता है, पेज टेबल अलग होता है, तो वो एग्जैक्टली एक सेम फ्रेम को रेफर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, इसमें पेज 101 है, इसमें पेज 101 है, इसमें पेज 101 है। हो सकता है कि वो इसको मैप कर रहा हो, इसमें मे बी शायद 110 कोई पेज हो, वो भी इस लोकेशन को मैप कर रहा हो, इसमें कोई पेज 011 हो, वो इस लोकेशन को मैप कर रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता था। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इस वाले पेज टेबल में ये चीज नहीं हो सकती। तो अगर कोई दूसरा प्रोसेस यहाँ पे अपना पेज ढूंढते हुए आता है और उसे नहीं मिला, तो पेज फॉल्ट आएगा और उसको ये
पेज रिप्लेस करना पड़ जाएगा अपने पेज से। और इसमें क्या होता है कि लाइक मेमोरी तो यार बहुत ही कम यूज होगी, ये शायद एक ही फ्रेम के अंदर बैठ जाए पूरा पेज टेबल और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट द प्रॉब्लम दैट अकर्स हियर इज कि यहाँ पे मेमोरी का एक्सेस टाइम बढ़ जाता है इस वाले डिजाइन में। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो पी है ये कहाँ पे है। पहले तो पता था क्योंकि वो हमारा की का पैरामीटर था, बट अभी नहीं पता, तो हमें ढूंढना पड़ेगा एक एक करके कि पी कहाँ पे है। तो इससे जो है बहुत टाइम लग जाता है सर्च करने में। इसके भी थोड़े बहुत मेथड्स होते हैं, एंट्रीज कम कर दी जाती हैं, मेमोरी रेफरेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं, वर्चुअल मेमोरी रेफरेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं, टीएलबी का वो बढ़ा दिया जाता है, एड्रेस स्पेस बढ़ा दिया जाता है, बहुत सारी चीजें की जाती हैं इसको वर्क अराउंड करने के लिए, बट स्टिल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्च अ पेज। ठीक है, तो ये कुछ हमने देखे कि पेज टेबल किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में। मेमोरी बचाने के क्या क्या तरीके हैं, ये था हायरार्किकल। एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको बोलते हैं स्वैपिंग। यहाँ पे पेजिंग की 60% थ्योरी खत्म हो जाती है। स्वैपिंग मतलब कि ऑब्वियसली ये अपना जो ओएस है ये कहीं ना कहीं मेन मेमोरी में बैठा होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे चल रही होंगी यूजर प्रोसेस। अब क्या होगा कि जैसे एक प्रोसेस P1 है ना, यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस चल रही हैं और ये अपना समझ लो हार्ड डिस्क है। ठीक है, यहाँ पे P1 ये P2। अब क्या होगा कि P1 का समय खत्म हो गया, सीपीयू ने कहा कि अब P2 तुम आ जाओ, तो ये यहाँ से निकल के वापस जाएगा P1 और इस जगह पे लोड होगा P2। इसको काट के लिख देते हैं, P1 को काट के लिख दिया P2, ये लोड होगा। इस चीज को स्वैपिंग बोलते हैं। ऑब्वियसली ये चीज हम देख चुके हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपीयू, बट अभी मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, दो तीन चीजें हो सकती हैं, बताता हूँ। या तो पूरा पूरा इसके जितने भी पेजेस हैं सारे उठा के यहाँ रख दो, इसके जितने पेजेस हैं सारे उठा के वापस यहाँ रख दो, ये कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, सॉप करने वाली मेमोरी। ये तो अपना रैम हो गई, रैम से तो फिर भी काफी फास्ट एक्सेस होता है, बट हार्ड डिस्क से बहुत स्लो, मिली सेकेंड्स की रेंज में आ जाएंगे और भाई ये एक्सेस अगर करने बैठे बार बार तो हो जाएगी समस्या। तो अभी क्या होता है कि जब पेजेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ ही गया है, मतलब एज इट इज ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती कि भाई हो सकता है मैंने इसके 2 ही पेज लोड किए, उसके 6 पेज लोड कर लिए हों। अब जब पेजिंग का कॉन्सेप्ट मेरे पास आ ही गया है तो हम क्या करेंगे कि इसके पेजेस ही मूव करेंगे। और कब मूव करेंगे, जब उसकी जरूरत नहीं होगी। मे बी हो सकता है P2 ने रिक्वेस्ट किया ये वाली लोकेशन पे कि भाई यहाँ पे मेरा पेज होना चाहिए, बट नहीं है, वो P1 का पेज था, तो उसको हटा के सिंपली हम P2 का पेज लोड कर देंगे। थोड़ी खिचड़ी हो गई है, बट आप समझ लीजिए। इस चीज को डिटेल में हम देखेंगे इसके बाद, क्योंकि इसमें काफी सारे नुआंसेस भी होते हैं। तो स्वैपिंग, पहले तो रेगुलर स्वैपिंग हुई, रेगुलर स्वैपिंग में लगेगा समय, इसलिए अब हम स्वैपिंग विद पेजेस कर रहे हैं। तो इस चीज को हम डिटेल में देखेंगे अगले वीडियोस में, आगे के आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। इतना सारा पढ़ लिया और बोल रहे हैं इतना ही। पेजिंग की 60% थ्योरी खत्म हो चुकी है, स्वैपिंग तक आ गया, अभी वर्चुअल मेमोरी वगैरह पे पहुंच जाएंगे तुरंत ही, सट से खत्म कर देंगे पेजिंग एकदम। पेजिंग खत्म करके करेंगे फिर न्यूमेरिकल्स मेमोरी के, फिर सीधा करेंगे स्टोरेज खत्म, फिर हो जाएगा ओएस खत्म। पूरा पूरा क्या खत्म होगा, वैसे तो बहुत सारे और फंक्शन होते हैं ओएस के जो हमने डिस्कस किए थे, बट इन जनरल जो भी सिलेबस होता है इन बैचलर्स या फिर BCMCA या फिर गेट नेट, तो उसमें ये 3 चीजें प्रोमिनेंट होती हैं, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क। ठीक है, तो सीपीयू खत्म हो गया है, मेमोरी चल रहा है, खत्म ही हो जाएगा अभी थोड़े दिन में, आखिरी बचा डिस्क। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच जिसने भी यहाँ तक देखा। एक बार एक कमेंट कर दो यार, यो कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो, ABCDEFGH लिख दो, लेकिन यहाँ तक देखा तो कुछ तो कमेंट करो यार। दिस इज हाउ आई नो हु द OG पीपल आर। बाद में जब मैं फेमस हो जाऊंगा तब मुझे कैसे पता चलेगा हु आर द OG पीपल जो मेरे वीडियोस देखते थे, ऐसे ही तो पता चलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और चलते हैं, बाय।